अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वीज़ा सबमिशन के लिए जो भी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस वेब पेज पे मिल जाएंगे। मैं ये वेब पेज का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आपको तमाम वीज़े से रेलेवेंट डिफरेंट वीज़ा टाइप्स दी हुई हैं, लेकिन मेरा क्योंकि एक्सपोजर सिर्फ स्टडी से रेलेवेंट है तो मैं उसकी चेकलिस्ट डिस्कस करूँगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और फॉर्म्स हैं। सबसे पहले हम जाते हैं डीओवी की तरफ। डीओवी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, ये जो आपको रिक्वायर्ड होती है फॉर दी सेक ऑफ स्कोरिंग एडमिशन। तो इसमें सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है बैचलर डॉक्यूमेंट्स। इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्ट करवाने हैं। अटेस्ट करवाने का इसका मेकनिज़म क्या होता है, सबसे पहले आपके एचईसी से वेरीफाई होंगे, ठीक है, और देन आपके फॉरेन अफेयर्स से होंगे। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स वाला जो टास्क है वो सबसे एंड में होता है, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स से आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट आपका टेस्ट होना होता है। तो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले आपका बैचलर मास्टर्स डिग्री हो गई, वो आपने टेस्ट करवा लेनी एचईसी से, देन फॉरेन अफेयर्स से, और देन आपने इनको ट्रांसलेट करना है इटालियन लैंग्वेज में। इटालियन लैंग्वेज के लिए आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आपके पास रजिस्टर्ड इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड ट्रांसलेटर्स मिल जाते हैं, और मैं प्रेफर वही करूँगा कि उन्हीं से आप ट्रांसलेट करवाएं, क्योंकि वो उनका ऑफिशियली रिकमेंडेड होंगे। देन आपका ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा। ट्रांसक्रिप्ट भी अगेन आपने उसी तरह एचईसी से पहले आपने टेस्ट करवाना है, देन आपने फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना है। थर्ड आपका आ जाएगा हायर सर्टिफिकेट्स। इसमें सेकेंडरी सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे। अच्छा, सर्टिफिकेट्स में एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि आपके एक रिज़ल्ट कार्ड होता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बोर्ड्स में रिज़ल्ट यानी कि आपका जो मार्कशीट है वो अलहदा होती है, और आपकी जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो अलहदा होता है। लेकिन कुछ बोर्ड्स में आपका वो एक ही होता है, एक ही रिज़ल्ट कार्ड और मार्कशीट, यानी कि दोनों आपका एक ही होता है। तो वो आपने सबसे पहले अपने बोर्ड से और आईबीसी से, देन आपका फॉरेन अफेयर से आपने करनी है, और देन इटालियन के अंदर आपने इसको ट्रांसलेट करना है। इसी तरह आपकी नेक्स्ट डिग्री आ जाएगी, इसको आपने इसको भी सेम इसी तरह करना है आपने। और देन आ जाएगा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसको नोटरी, ये नोटरी आपको नॉर्मली ये आपके जो कचहरी या वहाँ से आपको मिल जाते हैं, वहाँ से आपने इनको 2 कॉपीज़ करवा लेनी है। ये ओरिजिनल प्लस 2 कॉपीज़, और इसी तरह बाकियों की भी बताया हुआ है, ओरिजिनल प्लस 3 कॉपीज़। ठीक है, वो जो आपने टेस्ट करवाए हुए होंगे सर्टिफिकेट्स, उन्हीं की आपने कॉपीज़ करवा लेनी है। देन आपका पासपोर्ट आ जाएगा। पासपोर्ट की भी वो 3 कॉपीज़ उसने बताया हुआ है, वो भी आपने साइन करवा लेनी है नोटरी से। देन आपका अथॉरिटी लेटर आ जाएगा। अथॉरिटी लेटर इन केस ऑफ अगर आप नहीं है आपके बिहाफ पे करवा रहे हैं तो उस केस में होता है। देन आपका एडमिशन लेटर, कॉपी ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एडमिशन लेटर, ये वो एडमिशन लेटर है जो आपको यूनिवर्सिटी ने यहाँ से दिया है। इटली में जो आपने एडमिशन लिया होगा, एडमिशन के लिए उन्होंने जो आपको अप्रूव किया होगा वो एडमिशन लेटर होगा। ओके, देन आपका आ जाते हैं स्टडी रिक्वायरमेंट्स की तरफ। ये बेसिकली आपकी एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन इस चेकलिस्ट को आपने केयरफुली रीड आउट करके इसके अकॉर्डिंगली आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं अपनी फाइल के साथ। सबसे पहले इसमें आ जाता है, अच्छा इसमें आपने जो कुछ भी फिलअप करना है फॉर्म्स में वो मैं एक अलहदा वीडियो में कवर कर लूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी फिर लंबी हो जाएगी। फॉर्म्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आपने फिलअप करने हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी और डीओवी फॉर्म भी। वो अपने सारे ब्लॉक लेटर्स में करने हैं। ठीक है, उसमें आपके पेरेंट्स, गार्डियन नेम्स, उनके स्पेलिंग्स आपने बहुत केयरफुली उनको मैप करना होता है, कोई उसमें एक लेटर का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देन आपकी आ जाती हैं लेटेस्ट पिक्चर आपने लगानी है इसमें, क्योंकि वो आपकी वेरीफाई होनी होती है, और वही पिक्चर आपके पासपोर्ट पे भी लग के आती है। तो आप लेटेस्ट लगाएं, यानी कि विद इन 6 मंथ्स जो आपकी कैप्चर हुई भी हो, अनएडिटेड हो और विद वाइट बैकग्राउंड हो। फॉरेन में आपका वाइट बैकग्राउंड ही चलता है, ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर आपने नहीं लगानी। देन आपका आ जाता है पासपोर्ट आपका एटलीस्ट 18 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए।
वो आप लगाएंगे, और उसके ऊपर आपने अपने सिग्नेचर भी करने हैं। पासपोर्ट पे सेकंड या थर्ड पेज पे आई थिंक होते हैं, वो आपने साइन करके लेकर जाना है, क्योंकि आपका पासपोर्ट जमा होगा और साइन नहीं होंगे देन आपके लिए इशू बन सकता है। तो ये अपने केयरफुली इस चीज़ को फुलफिल करना है। देन एक्सेप्टेंस लेटर होगा। एक्सेप्टेंस लेटर आपका वही लेटर है इंस्टीट्यूट का, इटालियन स्कूल का, इटालियन यूनिवर्सिटी का, और वो आपने अटैच कर देना। उसके बाद आपकी आ जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कवर कर लूँगा। ये आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके उनके साथ ये अपनी फ़ाइल के साथ सबमिट करवाना होता है। देन आ जाता है आपका इंस्टीट्यूट का एंट्री टेस्ट। ये एंट्री टेस्ट नॉर्मली ये हर केस में फुलफिल नहीं होता, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ एंट्री टेस्ट नहीं लेती। उनका जस्ट एक इंटरव्यू होता है और उसके बाद वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं। तो ये हर किसी के लिए एक्सेप्ट वो नहीं होगा, रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। देन आ जाते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। ये वो सारी वो चीज़ें हैं जो डीओवी के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, ये दोनों 7 और 8 पॉइंट्स, ये दोनों। उसके बाद ये 9th पॉइंट है, इसमें रिसिप्ट ऑफ ट्यूशन फीस इन केस ऑफ अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं है तो आपने जो जो फीस पेज की हैं, फीस की रिसिप्ट्स आपने अटैच करनी है। अगर आपका स्कॉलरशिप है तो स्कॉलरशिप का जो उन्होंने आपको लेटर दिया हुआ होगा, जिसको एडमिशन लेटर भी हम कह देते हैं, वो आपने अटैच करना है इसमें। और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इनको आपने केयरफुली और इनको कोशिश करें कि इसमें कोई इस तरह का आप कोई एम्बिग्यूटी या कोई किसी किस्म की आपने इसमें कोई चीज़ नहीं छोड़नी। ये थॉरली आपने इनको फुलफिल करना है। जैसा कि सबसे पहले आ जाता है फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आप खुद जॉब कर रहे हैं तो वो आपने अपना लास्ट 1 ईयर की एफबीआर से जो आपकी मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है बैंक अकाउंट का, वो आपने अपने बैंक से ले लेना है और उनको बताना है कि मैंने ये फ़ौरन अप्लाई किया है इस कंट्री के लिए। वो आपसे पूछेंगे तो वो आपने स्पेसिफिक उनसे लेटर ले लेना है। देन आपने सेकेंडली रिलेशनशिप प्रूफ विद द स्पॉन्सर। अगर आपका कोई स्पॉन्सर है तो वो उसकी डिटेल्स आपने अटैच करनी है। अगर आप खुद अपने स्पॉन्सर हैं तो आपने अपनी प्रूफ ऑफ वर्किंग और आपने अपना जो लेटर है ऑफिशियल सर्विस का वो आपने अटैच कर देना। टैक्स रिटर्न्स आपने 2 इयर्स की अटैच कर देनी है। एफबीआर से आपकी वो निकल आएंगी, वहाँ से आपके अपने अकाउंट से, आयरस से। देन इनकम सपोर्ट और अकाउंट होल्डर, अगर आप खुद अपने अकाउंट होल्डर हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप रखिएगा माइंड में कि अगर आपने जो भी ट्रांजैक्शन करनी है वो बहुत लेटेस्ट ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। अराउंड वो 3 to 4 मंथ्स बिफोर एटलीस्ट होनी चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। फॉर एग्जांपल 7 to 8 लाख एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि वो होने चाहिए। और वो 3 to 4 मंथ्स बिफोर के हों, चाहे वो स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या विदाउट स्कॉलरशिप के लिए। तो वो आपके अकाउंट में एक किस्म का प्रूफ ऑफ आपकी स्ट्रेंथ आ जाती है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ शो करता है ये आपका। आइल्स आपका रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये आपकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपके एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इट्स नॉट कंपलसरी। और फैमिली रजिस्ट्रेशन ये आप लाजमी करवाएं, ये नादरा से आप ले लेंगे। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ बोर्डिंग, लॉजिंग, ये आपका रिक्वायर्ड होता है कि यहाँ पे आके इटली में अपनी रेजिडेंस कहाँ से रखनी है। तो booking.com से आपको वहाँ से आप विदाउट पेइंग एनी कैश आपको बुकिंग हो जाती है वहाँ से। वो आप बुकिंग करवा लें और बुकिंग का जो आपका लेटर होगा वो रिसिप्ट आपने साथ इसके अटैच कर देनी है। ये जस्ट होता है कि इन केस हो कि आपने यहाँ से उधर जाना है तो आपके पास रेजिडेंस का क्या वहाँ पे है। अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी कोई रेजिडेंस बुक कर ली है या कोई रूम ले लिया है तो आप उसकी डिटेल्स लगा देंगे। देन आपका फ़्लाइट बुकिंग आ जाएगी, वो आपने अटैच कर देनी है। ट्रैवल इंश्योरेंस से आपको यहाँ से, वैसे मैं डिटेल्स एक 2 सोर्सेज हैं जिससे मैंने करवाई थी, वो भी मैं शेयर कर दूंगा।
अदरवाइज आप ओपनली ट्रैवल इंश्योरेंस बनवा सकती हैं। 30,000 यूरोस की होती है, ये नॉर्मली आपकी 8 से 10 हज़ार के अंदर बन जाती है 1 साल की। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट।